हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक हम शेयर करने वाले हैं वो है सांवलिया सेठ कौन है और क्यों सांवलिया सेठ को लोग अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं। सांवलिया सेठ भगवान कृष्ण का ही एक रूप है और इस विषय में कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरिधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी और मीराबाई इन्हें हर जगह अपने साथ रखती थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा गांव में श्री सांवलिया सेठ का मंदिर स्थित है। यह मंदिर बहुत भव्य और सुंदर है। कालांतर में सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देते हैं, सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज़्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में इनकी इतनी ख्याति है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सांवलिया सेठ से जुड़ी एक और मान्यता है और एक कहानी प्रचलित है कि किसी गांव में एक गरीब किसान था जिसकी बहन की शादी पास ही के गांव में एक अच्छे परिवार में तय हो गई थी। क्योंकि ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पे खेती से सिर्फ किसान के घर का गुजारा ही चल पाता था, इसी चिंता के कारण वह अपनी पत्नी और बहन को खेती और घर की जिम्मेदारी देकर खुद गांव से बाहर अच्छी नौकरी के लिए चला गया। शहर जाकर वह किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। शादी में जब 1 महीना रह गया तो वह चिंतित रहने लगा। जब सेठ ने उससे पूछा तो किसान बोला, मेरी बहन की शादी 1 महीने बाद है और मेरे पास बारात और गांव के लोगों को खिलाने के लिए अन्न का इंतज़ाम भी नहीं है और ना ही बहन को दहेज में देने के लिए कपड़े और गहने हैं। किसान ठाकुर जी का भक्त था और मन ही मन उनसे प्रार्थना करता रहता कि बहन की शादी और दहेज का प्रबंध अच्छे से हो जाए। उसका सेठ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया और कारोबार का सारा काम किसान के भरोसे छोड़ गया। किसान ने अपना सारा वेतन अब तक का जितना इकट्ठा किया था गांव के किसी व्यक्ति के हाथ अपनी पत्नी तक भिजवा दिया और संदेशा भेजा कि जब तक सेठ नहीं आ जाते उनका कारोबार छोड़कर वह नहीं आ सकता। किसान की पत्नी ने आस पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर घर को सजाया और संवारा। शादी का दिन नज़दीक आ गया। बारात आई और गांव के मुखिया ने और लोगों ने बारात का स्वागत किया और भोज करने के लिए आमंत्रित किया। किसान की पत्नी अंदर ही अंदर हर पल प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी लाज रखो कि भोजन जितना बना है उसी में सबका ठीक ठाक से खान पान हो जाए और ननद की विदाई ठीक से कर पाएं। दूर से 7 बैलगाड़ियाँ मिठाइयों, कपड़ों, गहनों, मोतियों और अन्न से लदी हुई गांव में पहुंची। किसान की पत्नी को ये कहते हुए एक आदमी ने सामान उतरवाया कि ये सारा सामान सांवलिया सेठ ने भेजा है, जहां उनका पति नौकरी करता है। पूरे गांव में सांवलिया सेठ की वाह वाह हो रही थी। किसान की पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। बारात बड़ी खुशी से लड़की को और दहेज को साथ लेकर अपने गांव चली गई। ये सांवलिया सेठ और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए स्वयं ये बैलगाड़ियां लेकर पहुंचे थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान सांवलिया सेठ की जय। अगर आप सबको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।